जेके मीडिया देख रहे हैं आप, पर मैं हूं आपका दोस्त तीन शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ। एक और सड़क हादसा पेश आया है बिल्कुल मगरखड़ के नजदीक। यह मगरखड़ के नजदीक सड़क हादसा जो है वो पेश आया, और मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय राजमार्ग के बीचों बीच जो है यह हादसा हुआ है। और सूत्रों की माने तो स्टेयरिंग जो है वो जाम हो गया था इस ट्रक का, जिसके कारण ये ट्रक जो है बिल्कुल राष्ट्रीय राजमार्ग के बीचों बीच जो है वो पलट गया है। अतुल को कहूंगा पीछे की तरफ आइए, थोड़ा सा ध्यान से इधर से चलिए पीछे की तरफ, अपना भी थोड़ा बचाव रखिए क्योंकि गाड़ियां काफी तेज आती है राष्ट्रीय राजमार्ग पर। और इधर कैमरा इधर घुमाइए, हाँ, ट्रक की तरफ। हाँ, तो ये दिखाते जाइए ट्रक का नंबर क्या है। काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ है, JK 03D3136। तो ये ट्रक है जो पलटा है, ये बिल्कुल मगरखड़ है और यहाँ पर जो है ये हादसा हुआ है। और देखिए आधे से ज्यादा रोड जो है ये बिल्कुल इस ट्रक ने जो है वो कवर कर ली है। अब हादसे की वजह जिस तरह से मैंने आपको पहले बताई वो यही बताया जा रहा है। और यही देखिए, यहाँ घुमाइए अतुल, यहाँ दिखाइए नीचे, देखिए यहाँ से जो है वो जाते जाते देखिए ऊपर गया, सीधा गया पलट ये बड़ा ट्रक जिसमें सामान लोड था। और ये बिल्कुल तस्वीर इधर घुमाइए, मेरी तरफ नहीं, इधर घुमाइए, दिखाइए ट्रक से। और ये बिल्कुल ये इसमें मटेरियल लोड था और मटेरियल सारा जो है, और भगवान का लाख शुक्र है एक तो ट्रक ड्राइवर बच गया और राष्ट्रीय राजमार्ग पर जितने भी लोग होते हैं वो भी बच गए। और जिस तरह अतुल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं वहां के आगे की, ड्राइवर को कौन है जरा ठीक है, लेकिन स्टीयरिंग जाम हो तो लगी देने ना कुछ और की मटीरियल के पाया है, बस यही मटीरियल बाकी। तो जिस तरह से बताया जा रहा है कि ड्राइवर को मामूली चोटें आई है, और हालांकि ट्रक पुराना भी है पर बुरी तरह से जो है वो क्षतिग्रस्त भी हुआ है। और ये रबड़, जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि इस फैक्ट्री में जो है ये रबड़ लोड की गई थी और पंजाब की तरफ ये रबड़ जा रही थी कहीं पर। ये आपके सामने ये दिखा दो, ये देखिए ये रबड़ है ये, और ये लोड की गई थी। और ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर मौजूद है, पुलिस भी मौजूद है, पर बहुत बड़ा हादसा जो हुआ है। और जिस तरह बता रहे हैं कि स्टीयरिंग इसका जो है वो किसी कारणवश जो है वो जाम हो गया, जिसके बाद जो है ये सड़क हादसा हुआ है। और बहरहाल मामूली चोटें आई है ट्रक चालक को, जिसे जो है अब GMC कठुआ भेजा गया है उपचार के लिए। और ये पूरा ट्रक देखिए बड़े बुरी तरह से जो है ये हादसा हुआ है। देखिए बड़ा बुरा लगता है हमें सच में जब नुकसान होता है इस तरह से हमारे ट्रक चलाने वाले भाइयों का। जब ये नुकसान होता है तो बड़ा बुरा लगता है। सोचिए इतना इन्होंने कमाना नहीं था जितना इनका नुकसान हो गया। अब ये भी नहीं कह सकते कोई गाड़ी को बचाना है, उधर कहीं तो मैं ये बता दूं कि इतने कमाने नहीं थे पैसे जितने का नुकसान हो गया। और ये पूरा विजुअल दिखाते जाए, ट्रक तो क्षतिग्रस्त हुआ और इसके साथ साथ चले सामान बच गया है, किसी ने चोरी नहीं किया है, बड़ा अच्छा लोगों ने इधर सपोर्ट किया, लोगों ने खुद भी सामान जो है वो साइड पे रखा है। और ये पूरा अभी जो है वो सड़क हादसा हुआ है और इंजर्ड जो है वो सिर्फ ट्रक ड्राइवर हुआ है, ट्रक जो चला रहे थे, और मामूली चोटें आई है GMC कठुआ बजाय। ये देखिए यहाँ पे दिखाइए ज़रा, ये देखिए सब ये बिल्कुल देखिए बिल्कुल टूट गया सारा, पूरा ट्रक ही क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि गति इतनी तेज नहीं थी, मैं आपको ये भी बता दूं, गति इतनी तेज नहीं थी, पर नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है। सच में बहुत दुख हो रहा है दर्शकों, जब भी हम ये दिखाते हैं हमें बहुत दुख होता है ये सब चीजें दिखाते हुए, कि जब इस तरह से हमारे ट्रक चलाने वाले भाइयों का नुकसान होता है। अब देखिए गलती वही बात आ गई, छोटे गाड़ी वाले की, बड़ी गाड़ी वाले की यहाँ बात ही नहीं है। मशीन है, फॉल्ट कभी भी आ सकता है, चलते फॉल्ट आया, और फॉल्ट आने के बाद ये देखिए बिल्कुल पलट गया पूरा। और इसमें रबर जो है वो लोड था। और ये यहाँ पे जिस तरह से अगर हम नीचे की विजुअल दिखाएं आपको, तो ये पूरा लोगों का कहना है कि यहाँ से, अतुल इस तरफ दिखाइएगा, थोड़ा इधर आइएगा, कि ये यहाँ से ट्रक आया है। देखिए
यहाँ से ये बिल्कुल नीचे टायर के निशान आपको दिख रहे होंगे लाइव में, ये बिल्कुल ये टायर के निशान जो आप देख रहे हैं यहाँ से आया हुआ है। और यहाँ से जैसे ही स्टीयरिंग इसका जाम हुआ और इसके बाद ही जो है ये बिल्कुल यहाँ से जाते 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 ये सीधा ऊपर जा गिरा और टकरा गया। भगवान का शुक्र है कोई इंजर्ड नहीं हुआ है। राहगीर, ट्रक चालक तो इंजर्ड हुआ है, राहगीर को इंजर्ड नहीं हुआ है। और नुकसान तो बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया हमारे ट्रक वाले भाई का। और इसमें जिस तरह से पूरा रबर लोड है, और हम बस यही कहेंगे कि जब इस तरह से, वैसे तो हादसे होने नहीं चाहिए, पर जब इस तरह से हादसे होते हैं तो जिस तरह पब्लिक सपोर्ट करती है, यहाँ पर भी पब्लिक ने क्या किया, सामान जो कुछ जो है वो बिल्कुल बीचों बीच पड़ा था और उस सामान को उठा के जो है साइड पे किया ताकि जितने बाकी वाहन हैं उन्हें प्रॉब्लम ना है, वो आराम से यहाँ से निकल सके। तो ये ग्राउंड से आकर जेके मीडिया की टीम हमेशा ही ग्राउंड से आकर रिपोर्ट देती है, ग्राउंड से आकर लाइव जो है वो करती है। और हम भी आपको कहेंगे कि अपनी गाड़ी की जांच चलाते वक्त ज़रूर कर लिए कीजिए। ये हादसा किसी गाड़ी के टक्कर के कारण नहीं हुआ है या किसी को बचाने के कारण नहीं हुआ है, ये गाड़ी में जो है वो तकनीकी, बिल्कुल तकनीकी फॉल्ट आ गए जिसके कारण ये हादसा हुआ है। मशीनरी है, मशीनरी कभी भी ख़राब जो है वो हो सकती है। अब हम आपको यही बताएंगे कि आप थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए करें, जब भी इस तरह से एक्सीडेंट होते हैं तो आप भी थोड़ा सा सपोर्ट किया करें हमारे ट्रक वाले भाइयों का, और ना कि ये इस तरह से बोला करें कि गलती इनकी थी। कोई जानबूझकर जो है वो एक्सीडेंट नहीं करना चाहता, कोई नहीं चाहता कि जानबूझकर एक्सीडेंट हो, किसी की गाड़ी को जो है वो नुकसान हो। बहरहाल ये बिल्कुल ग्राउंड से जेके मीडिया की टीम ने आपको रिपोर्ट दिखाई है, तो हम भी कहेंगे कि जो घायल हुए हैं, इंजर्ड हुए हैं, वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और इस तरह के हादसे हमें बिल्कुल राष्ट्रीय राजमार्ग के बीचों बीच देखने को ना मिले। और दूसरा, हम चाहते हैं कि अब मदद की जाए, चाहे ट्रक के मालिक आए, चाहे लोकल, अगर हम बात करें ट्रैफिक विभाग द्वारा जो है इस ट्रक को जो है बिल्कुल अब साइड किया जाए क्रेन की मदद से, ताकि अब ये सेंटर में लगी है, कोई गाड़ी रात तक का समय नहीं होना चाहिए, रात तक का इंतज़ार नहीं होना चाहिए कि रात होगी तो तभी उठाएंगे, क्योंकि फिर रात को कोई और हादसा ना हो, इसलिए जल्दी से जल्दी से ट्रक को जो है वो साइड कर देना चाहिए। तो एक बार फिर से ग्राउंड से रिपोर्ट्स आपने देख ली है। मैं आपका 203 शर्मा कैमरा मैन के साथ बिल्कुल मग्गरखड़ से। जय हिंद, जय भारत।